नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम जानेंगे जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों में क्या क्या अंतर है, किस इसके संस्थापक श्वेतांबर के कौन संस्थापक है, दिगंबर के कौन संस्थापक है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जैन धर्म क्या है, कब से ये चालू हुआ, कब इसका संचालक कौन है, संस्थापक कौन है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं बेसिक सा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है जैन धर्म यानी जैनिज्म? ठीक है, क्या 6वीं शताब्दी में यह विकास हुआ, ठीक है, यानी विकसित हुआ, संचालन हुआ 6वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना हुआ है? कौन सा शब्द? क्या है जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है दोस्तों? जिन का अर्थ विजेता होता है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक यानी संचालक कौन है? ठीक है, ऋषभदेव। कौन है दोस्तों? जैन धर्म का संस्थापक यानी ऋषभदेव है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है। इसी के समय ही बौद्ध धर्म का भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। जैन धर्म में प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है, यानी प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? संचालक। क्या होगा? संचालक। ठीक है, प्रवर्तक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संचालक होता है आपका। संचालक यानी जैन धर्म का संचालक को तीर्थंकर कहा जाता है, यानी जैन धर्म में जो है संचालक को चलाने वाले संस्थापक क्या है? तीर्थंकर कहेंगे। ठीक है, इसका नाम दिया गया तीर्थंकर। ये आपको आए हैं वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें कि हमें मोटिवेशन मिले और भी नए वीडियो टॉपिक्स लाने में। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या प्रथम तीर्थंकर यानी संचालक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। क्या होगा? ऋषभदेव। ये तो आम सी बात है। क्या है? संस्थापक जब है ऋषभदेव है तो क्या प्रथम तीर्थंकर भी क्या होंगे? ऋषभदेव ही होंगे। ठीक है, और चलिए कुल कितने तीर्थंकर थे, यानी टोटल कितने तीर्थंकर यानी संचालक थे इस जैन धर्म में, जैनिज्म में? ठीक है, कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। पूछ देता है कि कितने तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर कौन थे, पहला तीर्थंकर कौन थे, संचालक जैन धर्म में कौन थे। ये क्या जीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या 23वें तीर्थंकर? देखिए क्वेश्चन क्या, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर आपका पारसनाथ थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे आपका। ठीक है, पारसनाथ ने क्या झारखंड के सम्मेद शिखर, सबसे हाईएस्ट शिखर पे इस पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या है? पारसनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर के चोटी पे क्या है? पारसनाथ की ज्ञान की प्राप्ति यानी हुआ पारसनाथ को। ठीक है, जिसे उसे पारसनाथ की चोटी नाम रख दिया गया है। ठीक है, बहुत हाईएस्ट शिखर है, उसी पे पारसनाथ जी को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुआ झारखंड में। ठीक है, झारखंड में एक जगह है वहीं पे हुआ। आपको पता चल गया पारसनाथ कहाँ इसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ? सम्मेद शिखर यानी झारखंड में। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। अब पहले संस्थापक कौन थे आप बताइए, तो क्या होगा? ऋषभदेव। अब संस्थापक कौन थे जैन धर्म के यानी जैनिज्म का? ऋषभदेव है। ठीक है, और क्या 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर भी पूछ सकता है। क्या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी आपका थे। क्या है? पहले 24 तीर्थंकर थे, इसमें 1 से 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, लास्ट अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी यानी संचालक यानी चलाने वाले जैन धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने वाले जैन धर्म के लास्ट महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, आपको ये बेसिक सब पता चल गया होगा। अब हम जानेंगे
यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, जैन धर्म कैसे श्वेतांबर दिगंबर आया, क्या इस दोनों का मतलब है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इसके संस्थापक कौन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्या इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, यानी स्थूलबाहु, और इसे दिगंबर में क्या भद्रबाहु। स्थूलबाहु और भद्रबाहु कौन थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। महावीर स्वामी के क्या है, महावीर स्वामी की स्थूलबाहु और भद्रबाहु दोनों अनुयायी थे, यानी प्रिय अनुयायी थे ये, ठीक है। इसके क्या थे, अनुयायी कौन थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु, किसके, महावीर स्वामी के, ठीक है। आपको पता चल गया स्थूलबाहु और भद्रबाहु कौन थे, महावीर स्वामी के क्या है 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। उसी के अनुयायी कौन थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु थे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, इसी दोनों ने क्या श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय चलाया। कौन, स्थूलबाहु श्वेतांबर संप्रदाय चलाया और दिगंबर भद्रबाहु ने चलाए, प्रारंभ किए। जैन धर्म, जैनिज्म धर्म में ही क्या है, जैन धर्म में ही दो संप्रदाय शुरू कर दिए। कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। आज हमें इसी दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फर्क है, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, दिगंबर में भद्रबाहु ने प्रारंभ किया, ठीक है। इसके संस्थापक यानी संचालक कौन है, पता चल गया कौन कौन प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए देखते आगे। क्या ये सफेद वस्त्र पहनते थे, कौन, श्वेतांबर में, श्वेतांबर यानी श्वेतांबर, ऐसे श्वेतांबर यानी वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, कौन, श्वेतांबर में, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा दिगंबर में क्या था, यह निर्वस्त्र रहते, यानी ये कपड़ा नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, क्या, दिगंबर में। और श्वेतांबर में क्या थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, इसमें अलाउ था इस सफेद वस्त्र पहनने का, इसमें निर्वस्त्र यानी नंगे रहते थे, कपड़ा पहनने का नहीं था, ठीक है। दोनों फर्क पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या महिलाओं के मोक्ष मिल सकता था, मोक्ष की प्राप्ति क्या है, श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकता था, ठीक है। दिगंबर में क्या था, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकता है, क्या है, दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकता और श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकता है, ठीक है। तीन अंतर आपको पता चल गया, क्या क्या था। क्या इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, इसे भद्रबाहु। ये सफेद वस्त्र इसमें पहन सकते, इसमें निर्वस्त्र नहीं, सफेद वस्त्र नहीं पहन सकते, कोई भी वस्त्र नहीं, ठीक है। आगे क्या 19वें तीर्थंकर क्या है, श्वेतांबर के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, क्या है, श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, ठीक है। इस दिगंबर में इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, इसमें महिला थी मल्लीनाथ, इसमें पुरुष थे। आपको यहां पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार महावीर स्वामी, अब देखिए क्या है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, यानी क्या है, विवाही यानी विवाह किए हुए थे, किसके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म में क्या है, महावीर स्वामी विवाहित यानी विवाह किए हुए थे। दिगंबर में क्या है, जस्ट इसका उल्टा होगा, इसके क्या है, इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित यानी अगर दोनों के श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, ठीक है। इसके अनुयायी कौन थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु किसके अनुयायी थे, महावीर स्वामी के अनुयायी थे, यानी प्रिय थे, अनुयायी, ठीक है। तो आपको पता चल गया श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इसके संस्थापक कौन है, इसके 24वें तीर्थंकर को, तीर्थंकर का मतलब क्या है, हम आपको सब बता दें। तीर्थंकर का मतलब क्या होगा, संचालक यानी चलाने वाले, जो इस सब जैनिज्म को, जैन धर्म को चलाने वाले क्या है, तीर्थंकर बोला जाता है, जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तो आपको बेसिक से पूरा पता चल गया होगा, पारसनाथ कौन थे, कहां पे उसको ज्ञान की प्राप्ति मिला, पहला तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, हम पूरा बेसिक से बता दिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हाँ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।